वाले हैं। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक क्लास 12th का और चैप्टर नंबर 14 सेमीकंडक्टर है, जिसका नाम है रेक्टिफायर। रेक्टिफायर एक ऐसा डिवाइस है और रेक्टिफायर का दूसरा नाम है पीएन जंक्शन डायोड। डायोड को हम रेक्टिफायर की तरह यूज़ कर सकते हैं। रेक्टिफायर होता क्या है? रेक्टिफायर ऐसा डिवाइस है जो ऑल्टरनेटिंग करंट को, मतलब एसी को डीसी में, डायरेक्ट करंट में कन्वर्ट करता है। ऐसे डिवाइस को बोलते हैं रेक्टिफायर। ठीक है। अब क्वेश्चन है कि एसी क्या होता है, डीसी क्या होता है। तो एसी हमारे पास होता है जो बाई डायरेक्शन हो, जैसे प्लस माइनस जो ऐसे चलता है, उसके पास दोनों हाफ हों। ये हमारे पास वोल्टेज है, ये हमारे पास टाइम है। जिसके पास पॉजिटिव हाफ भी हो, नेगेटिव हाफ भी हो, उसको हम बोलते हैं एसी। ठीक है। और जिसको अगर हम इसको, ये मतलब बाई डायरेक्शनल जो करंट होता है उसको हम एसी बोलते हैं, बाई डायरेक्शनल या एसी। और अगर ये इसको ऐसे कन्वर्ट कर दे, एक ही हाफ आउटपुट में लेके आए, चाहे वो पॉजिटिव लाए या नेगेटिव लाए, ऐसे कन्वर्ट कर दे इसको, तो हम इसको बोलेंगे ये डीसी है। तो ये आपकी यूनिट डायरेक्शनल हो गया ना, इसको हम डीसी बोलते हैं। तो क्या क्या नाम है सेमीटर करता, क्या इसका फंक्शन क्या है? ये बाई डायरेक्शनल करंट को यूनिट डायरेक्शनल में कन्वर्ट करता है। ऐसा भी कर सकता है ये, और ये ऐसा भी कर सकता है। जैसे तो पॉजिटिव हाफ आया, अभी नेगेटिव हाफ में तो कुछ भी नहीं आया, तो पॉजिटिव हाफ ही आता रहे, नेगेटिव आया ही ना। ये भी हमारा यूनिट डायरेक्शनल है, ये भी डीसी है। लेकिन दोनों में फ़र्क क्या है? ये वाला जो हमें मिलेगा, ये हमारा आउटपुट होगा हाफ वेव रेक्टिफायर का। आधी वेव ही रेक्टिफाई हुई ना, तो ये हाफ वेव रेक्टिफायर होगा। और ये वाला जो दूसरा होगा, ये फुल वेव रेक्टिफायर होगा। कहने का मतलब ये है, रेक्टिफायर दो टाइप के होते हैं। अगर वो आउटपुट में आधी वेव लेके आ रहा है तो वो हाफ वेव रेक्टिफायर है, अगर वो पूरी वेव लेके आ रहा है तो फुल वेव रेक्टिफायर है। तो रेक्टिफायर दो टाइप के होते हैं बेसिकली। और ये भी बता दिया मैंने क्या करते हैं, एसी को डीसी में कन्वर्ट करते हैं, और आप कह सकते हो यूनी डायरेक्शनल को बाई डायरेक्शनल को यूनी डायरेक्शनल में कन्वर्ट करते हैं। बाई डायरेक्शनल इनटू यूनी डायरेक्शनल। जो बाई डायरेक्शनल को यूनी डायरेक्शनल में कन्वर्ट करे उसको हम बोलते हैं रेक्टिफायर। ठीक है, चलो आगे चलते हैं। अब रेक्टिफायर की दोनों टाइप डिस्कस करते हैं। डिस्कस करने से पहले इसका प्रिंसिपल पढ़ते हैं, फिर दोनों टाइप डिस्कस करेंगे। अब रेक्टिफायर का प्रिंसिपल बड़ा सिंपल है, ये सबको पता होना चाहिए। ये डायोड का सिंबल है, ये डायोड है, ये डायोड का पॉजिटिव टर्मिनल है, डायोड का नेगेटिव टर्मिनल है। अगर इस डायोड को मैं बैटरी के पॉजिटिव से और इसके डायोड के नेगेटिव को बैटरी के नेगेटिव से लगा दूं, तो ये फॉरवर्ड बायसिंग होती है। और फॉरवर्ड बायसिंग में जो रेजिस्टेंस है वो लो होता है। ये इसका प्रिंसिपल है कि डायोड जब फॉरवर्ड बायस होगा तो रेजिस्टेंस लो होगा, और जब डायोड रिवर्स बायस होगा तो रेजिस्टेंस हाई होगा। ये डायोड देखो, ये पी टाइप बैटरी के नेगेटिव से, एन टाइप बैटरी के पॉजिटिव से, तो ये रिवर्स बायस हो गया। और जब भी डायोड रिवर्स बायस होगा तो रेजिस्टेंस जो है रिवर्स बायसिंग में हाई होता है। ये हम चैप्टर्स में पहले, इस चैप्टर में पहले पढ़ चुके हैं। तो ये रेजिस्टेंस हाई होता है जब रिवर्स बायस हो, और ये लो होता है जब फॉरवर्ड बायस हो। ये इसका प्रिंसिपल है। अब हम पढ़ते हैं डायोड टू टाइप्स के हैं, अभी बताया मैंने, रेक्टिफायर टू टाइप्स के हैं। कौन कौन सी टू टाइप्स हैं? पहली है हाफ वेव रेक्टिफायर, हाफ वेव, और दूसरी है फुल वेव रेक्टिफायर, फुल वेव रेक्टिफायर। अब ये हाफ वेव फुल वेव में क्या डिफरेंस है, अभी हम आगे इसको पढ़ते हैं। तो स्टार्ट करते हैं हाफ वेव से, फिर आगे चलते हैं। चलो, तो स्टार्ट करते हैं हाफ वेव रेक्टिफायर क्या होता है। अब मैंने इनपुट आउटपुट से तो थोड़ा हिंट दे ही दिया। तो हाफ वेव रेक्टिफायर क्या करेगा? जो आधी ही वेव को रेक्टिफाई करे। ठीक है। जैसे इनपुट में आप दोगे, ये आपकी इनपुट है, ये इनपुट रहेगी हमारी, इनपुट साइकिल बोलते हैं इसको। और ये बाई डायरेक्शनल है तो एसी है हमारी ये इनपुट, और ये हमारी इनपुट वोल्टेज हो गई, इनपुट वोल्टेज। अब इसका सर्किट डायग्राम ध्यान से देखना, आउटपुट वोल्टेज यहाँ पे समझाएंगे। सर्किट डायग्राम देखो क्या है। अब देखो हाफ वेव रेक्टिफायर है, कोई भी हमारा डिवाइस है जो हमारा एसी कन्वर्जन करेगा। ये जनरली हमारे घर में 220 वोल्ट एसी आती है, और हमें अपने चार्जर के लिए, लैपटॉप के, फ़ोन के, ठीक है, टीवी भी आजकल एलईडी आ रहे हैं, उनके भी अडेप्टर आते हैं। तो हमें 5 वोल्ट डीसी चाहिए होती है। तो हमें 220 वोल्ट एसी को पहले तो 220 वोल्ट से 5 वोल्ट बनाना पड़ेगा, मतलब वोल्टेज को स्टेप डाउन करना पड़ेगा। तो वोल्टेज स्टेप डाउन करने के लिए हमें स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर लगाना पड़ेगा। तो रेक्टिफायर में सबसे पहले स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर लगाओगे, और एसी टू डीसी कन्वर्जन के लिए आप डायोड लगाओगे। तो डायोड एसी टू डीसी कन्वर्ट करेगा,
और स्टेप डाउन करेगा स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर। तो दो चीज़ें हमें लगानी पड़ेंगी रेक्टिफायर में। क्या क्या लगानी पड़ेंगी? एक तो ट्रांसफार्मर वोल्टेज को कम करने के लिए, दूसरा डायोड एसी को डीसी में कन्वर्ट करने के लिए। चलो डायग्राम देखते हैं इसका। तो इसका डायग्राम क्या है रेक्टिफायर का, और बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, पेपर में रिपीटेडली आता है। तो सबसे पहले आपने ट्रांसफार्मर लगाना है, वो भी स्टेप डाउन। तो ये हमारी प्राइमरी कोयल है। ट्रांसफार्मर में दो कोयल होती हैं क्योंकि म्यूचुअल इंडक्शन पे काम करता है। ये सेकेंडरी कोयल है, ये टर्न्स कम रखनी है सेकेंडरी की। तो ये मैंने P1 के एंड जो उसको बोला P1 P2, ये सेकेंडरी के एंड होगी, इसमें बोला S1 S2। और हमने यहाँ पर लगा दी इनपुट, ये इनपुट है हमारी। इनपुट में हमने क्या देना है? इनपुट में हमने AC देनी है। अब ये तो कन्वर्ट हो जाएगा, ये हमारा लग गया स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर, स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर। इसके बाद हमने लगाना एक डायोड। अब ये डायोड क्या करेगा? ये डायोड हमारा AC टू DC कन्वर्ट करेगा। ये डायोड का पॉजिटिव हो गया, डायोड का नेगेटिव हो गया। और यहाँ पर लेनी है हमने आउटपुट, लोड रेजिस्टेंस थ्रू RL। यहाँ से हमने आउटपुट ले ली। ये हमारा डायग्राम बन गया। ये हमारा आउटपुट सेक्शन है। लोड रेजिस्टेंस बोलते हैं इसको, लोड रेजिस्टेंस, लोड रेजिस्टेंस, लोड रेजिस्टेंस। ठीक है, तो ये हमारा होगा। अब इसकी वर्किंग समझेंगे, इसकी वर्किंग समझते हैं। अब देखो, क्योंकि इनपुट जो AC आ रही है, फिर से बना देता हूँ यहाँ पर। ये हमारे पास AC आएगी और हमने इसको DC में कन्वर्ट करना है। ये इनपुट वोल्टेज है जो हमारे पास आ रही है, और ये हमारे पास आउटपुट हमें चाहिए। आउटपुट की भी बात अभी हम करेंगे। ठीक है, तो S1 पे लेटर से पहले पॉजिटिव आया, हम इनपुट वोल्टेज जो बात कर रहे हैं वो S1 पे कर रहे हैं। इनपुट अगर S1 पे पॉजिटिव आया तो उस इंस्टेंट पे S2 पे नेगेटिव आएगा। देखो होता क्या है, क्योंकि आप AC यहाँ दे रहे हो तो S1 और S2 की पोलैरिटी लगातार चेंज होगी। अभी जब पॉजिटिव आएगा, अगर जैसे पॉजिटिव आया, देखो अगले इंस्टेंट पे यहाँ पर नेगेटिव आएगा, फिर ये नेगेटिव आ जाएगा, फिर S1 में पॉजिटिव आएगा, फिर नेगेटिव आएगा, ऐसे चलता रहेगा। तो जब S1 पर पॉजिटिव आएगा तो पॉजिटिव पॉजिटिव से देखो कनेक्ट हो गया, ये पॉजिटिव पॉजिटिव से कनेक्ट हो गया, और पॉजिटिव पॉजिटिव कनेक्ट हो गया तो रेजिस्टेंस हो गया लो। ठीक है, तो क्योंकि फॉरवर्ड बायस हो गया ना, रेजिस्टेंस लो गया, तो ये करंट को अलाउ करेगा, तो करंट अलाउ करेगा तो ऐसे हमारी आउटपुट आ जाएगी। तो फॉरवर्ड बायसिंग में जब भी होगा, जब S1 में पॉजिटिव आएगा तो रेजिस्टेंस लो होने की वजह से आउटपुट वोल्टेज हमें मिल गई। दिस इज आउटपुट वोल्टेज, ये आउटपुट वोल्टेज मिल रही है हमें। फिर S1 पे आएगा नेगेटिव। अब S1 पे जब नेगेटिव आएगा, S1 पे अगले इंस्टेंट पे आ गया नेगेटिव। जब नेगेटिव आएगा तो ये हो जाएगा नेगेटिव पॉजिटिव से कनेक्ट, ये रिवर्स बायस हो गया। तो रिवर्स बायस में वोल्टेज रेजिस्टेंस हो जाएगा हाई, तो आउटपुट नहीं आएगी, तो यहाँ कुछ भी नहीं आएगा, नो वोल्टेज। फिर S1 पे आएगा, फिर S1 पे पॉजिटिव आएगा, फिर आउटपुट आ जाएगी सेम वे में, क्योंकि फॉरवर्ड बायस हो जाएगा, फिर यहाँ नहीं आएगी। तो इस तरीके से ये AC DC कन्वर्ट करेगा। तो अगर इसकी वर्किंग की बात करें, वर्किंग की खास बात क्या है, तो जब ड्यूरिंग S1, ड्यूरिंग पॉजिटिव साइकिल, जब पॉजिटिव साइकिल आई, ड्यूरिंग पॉजिटिव साइकिल ऑन S1 में जो पॉजिटिव आई, जब S1 में पॉजिटिव आई, डायोड कौन सी बायसिंग हो गया बच्चे? डायोड बिकम्स फॉरवर्ड बायस्ड। जब डायोड फॉरवर्ड बायस्ड हो गया, रेजिस्टेंस लो हो गया, फॉरवर्ड बायस्ड, रेजिस्टेंस बिकम्स लो, रेजिस्टेंस हो गया लो, तो वी गेट आउटपुट, हमें आउटपुट मिली, वी गेट आउटपुट। अब जब ड्यूरिंग नेगेटिव साइकिल आया S1 पर, ड्यूरिंग नेगेटिव साइकिल ऑन S1, क्या होगा? डायोड D बिकम्स रिवर्स बायस्ड हो गया। जब ये रिवर्स बायस्ड हो जाएगा तो क्या होगा? रेजिस्टेंस हाई हो जाएगा, वी गेट नो आउटपुट, हमें कोई आउटपुट नहीं मिलेगी। ये था हमारा हाफ वेव रेक्टिफायर। ठीक है, अब आगे चलेंगे। उससे पहले तो हाफ वेव रेक्टिफायर को एक बार ओवरव्यू कर लो। हाफ वेव रेक्टिफायर में आपको कोई डाउट नहीं होना चाहिए। चलो इसके बाद हम बात करते हैं फुल वेव की। चलो अब फुल वेव की बात करते हैं। फुल वेव रेक्टिफायर, फुल वेव में कुछ स्पेशल नहीं है। फुल वेव रेक्टिफायर में हमारे पास, फुल वेव रेक्टिफायर में बेसिकली हमने दूसरी वेव को भी, जो नेगेटिव हाफ है, उसको भी आउटपुट में लेना है। तो फुल वेव रेक्टिफायर में क्या होगा वो देख लेते हैं। फुल वेव रेक्टिफायर में हमारे पास एक ये सेम एक तो डायग्राम बनेगा भाई। यहाँ पर हम लगा देंगे, दो डायोड लगाने हैं D1 और D2। पहला डिफरेंस तो ये रहेगा, तो आपको दो डायोड लगाने हैं D1 और D2। उसमें आपने एक डायोड लगाया था, इसमें दो लगाए हैं। ठीक है, और दूसरा क्या रहेगा कि वहाँ पर आउटपुट आप यहाँ राइट साइड से ले लेते हैं, यहाँ पर आउटपुट सेंटर से टैप करके यहाँ से आउटपुट लोगे लोड रेजिस्टेंस RL, यहाँ से आउटपुट लोगे लोड रेजिस्टेंस RL हो गया। तो आपका ये प्राइमरी सेक्शन हो गया, इनपुट AC दिए, ये सेकेंडरी सेक्शन हो गया।
ये प्राइमरी और सेकेंडरी, ये P1 P2 हो गया और ये S1 S2 हो गया। ठीक है, चलो अब देखते हैं आगे। तो जब S1 पर पॉजिटिव आएगा किसी इंस्टेंट पे तो S2 पे नेगेटिव आएगा। जब S1 पर पॉजिटिव आएगा, S1 की बात करते हैं, S2 की हमें अभी कोई बात नहीं करनी। जब S1 पर पॉजिटिव आएगा तो क्या होगा, ये इनपुट वोल्टेज है और हम S1 की बात करें, इनपुट वोल्टेज ऑन S1, तो क्या होगा, S1 पे जब पॉजिटिव हाफ आएगा तो ये जो डायोड है ये D1 तो हो जाएगा, D1 ये साथ में वर्किंग भी लिख लेते हैं। ठीक है, D1 हो गया फॉरवर्ड और D2 हो गया रिवर्स। ये फॉरवर्ड बायस्ड हो गया और ये रिवर्स बायस्ड हो गया। तो क्यों, क्योंकि ये पॉजिटिव पॉजिटिव से कनेक्ट हो गया और नेगेटिव जो है वो नेगेटिव से हो गया, और ये इसका पॉजिटिव नेगेटिव से हो गया। तो हमारे पास जो आउटपुट आएगी वो करंट किसकी वजह से फ्लो करेगा, D1 की वजह से फ्लो करेगा। तो हमारे पास जो आउटपुट आएगी वो आउटपुट आएगी D1 की वजह से। तो हम लिखेंगे आउटपुट वोल्टेज जो हमें मिल रही है ये मिल रही है ड्यू टू D1 की वजह से पॉजिटिव हाफ में। जब S1 पे नेगेटिव हाफ आएगा, जब S1 पे नेगेटिव आएगा तो क्या होगा, जब S1 पे नेगेटिव आएगा तो ये यहाँ पर पॉजिटिव आएगा, तो ये हो जाएगा फॉरवर्ड रिवर्स, ये हो जाएगा फॉरवर्ड। तो अब ये हो गया रिवर्स और ये हो गया फॉरवर्ड। तो इस बार जो हमें आउटपुट मिलेगी वो D2 की वजह से मिलेगी, ऐसे करंट फ्लो करेगा तो ऐसे आउटपुट आएगी हमें। दोनों में सेम डायरेक्शन मिल रही है इसलिए ये भी ऊपर आएगा। फिर से वही सेम वर्किंग होगी, जब S1 पे पॉजिटिव आएगा तो ये फॉरवर्ड हो जाएगा, फिर D1 की वजह से आएगी। जब नेगेटिव आएगा रिवर्स हो जाएगा, D2 की वजह से हो जाएगी। तो अगर इसकी वर्किंग लिखी हो तो वर्किंग हम कैसे लिखेंगे, वर्किंग की बात कर लेते हैं। तो वर्किंग यहाँ लिख देता हूँ मैं अलग से वर्किंग। तो वर्किंग क्या है, ड्यूरिंग पॉजिटिव हाफ साइकिल, जब पॉजिटिव हाफ साइकिल आई ऑन S1, D1 तो हो गया, D1 इज़, यहाँ लिख लेते हैं D1 इज़ फॉरवर्ड बायस्ड, इसको हम थोड़ा सा आगे लिख लेते हैं, D1 हो गया फॉरवर्ड बायस्ड और D2 हो गया रिवर्स बायस्ड। सो वी गेट आउटपुट ड्यू टू D1। ठीक है, जब ड्यूरिंग नेगेटिव हाफ साइकिल आएगा, नेगेटिव हाफ साइकिल आया ऑन S2, D1 हो गया रिवर्स बायस्ड, ऊपर से डायग्राम देख के बता दोगे आप, D2 हो गया फॉरवर्ड बायस्ड। तो वी गेट आउटपुट ड्यू टू D2। इस तरीके से हम जो है वो रेक्टिफायर से AC से DC कन्वर्ट कर सकते हैं, मतलब बाई डायरेक्शन से यूनि डायरेक्शन कर सकते हैं। उम्मीद है आपको आज समझ आया होगा। ठीक है, ओके, थैंक